नमस्कार दोस्तों सभी को। और हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो मध्य प्रदेश का टॉपिक है। और इस मध्य प्रदेश के टॉपिक से जो कि जलप्रपात का एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से दोस्तों आता रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात हैं किस नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर बना हुआ है, उसके जलप्रपात से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम इसको इस प्रकार से बांटते हैं कि दो भागों में बांट सकते हैं जलप्रपातों को। एक बांट सकते हैं हम जो नदियों पर बनते हैं वो जलप्रपात, और दूसरे बांट सकते हैं हम जो पर्वतों से निकलते हैं वो जलप्रपात। तो दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, पहला नदियों द्वारा निर्मित जलप्रपात और दूसरा पर्वतीय जलप्रपात। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो नदियां हैं, नदियों से निकलने वाले जो जलप्रपात है, नदियों पर बनने वाले जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा जलप्रपात जो निर्मित करती है वो नर्मदा नदी करती है। यदि ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जलप्रपात किस पर निर्मित होते हैं, तो नर्मदा नदी पर निर्मित होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद चंबल नदी पर दूसरे नंबर पर आती है चंबल नदी, जिस पर जलप्रपात निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जलप्रपातों में सबसे ज्यादा जलप्रपात निर्मित करने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, नर्मदा नदी जहां से निकलती है अमरकंटक से, वहां पर इसके पास 4 जलप्रपात है, जलप्रपात निर्मित होते हैं। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा और लक्ष्मण धारा। ये 4 जलप्रपात हैं जो कि अमरकंटक में निर्मित होते हैं, अर्थात जहां पर ये निकलती है वहीं के 7-8 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तक के एरिया में कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा और लक्ष्मण धारा, ये सभी की सभी धाराएं अमरकंटक वाले क्षेत्र में निर्मित होती है। तो नर्मदा नदी पर 4 शुरुआती जो है वो अनूपपुर जिले में ही है, ठीक है। फिर दर्दी और मानदाता जो जलप्रपात है वो खंडवा जिले में है। दर्दी और मानदाता जो जलप्रपात है वो खंडवा जिले में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो खरगोन जिले में है। और धुआंधार जलप्रपात जो है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। और एक जारवानी जलप्रपात इस पर आता है दोस्तों, वो राजपीपला की पहाड़ी जो है उस पहाड़ी पर गुजरात में जाके निर्मित होता है नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर अगर हम देखते हैं तो 7-8 जो जलप्रपात है वो निर्मित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर निर्मित होता है और कौन सी नदी पर है और कौन सा है, ये जरूर ध्यान रखें। अगला आते हैं हम लोग चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर भी 4 जलप्रपात है जो निर्मित होते हैं, उसमें से 3 इंदौर के निकट ही निर्मित होते हैं और एक कोटा में निर्मित होता है। तो चंबल नदी पर निर्मित होने वाले जलप्रपात है पाताल पानी, झाड़ीदहा, शीतला माता। ये तीनों जो जलप्रपात है ये इंदौर में निर्मित होते हैं चंबल नदी पर। और एक है चूलिया जलप्रपात जो कि कोटा में कोटा के आसपास चंबल नदी पर निर्मित होता है। तो चूलिया जलप्रपात सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है नर्मदा नदी चंबल नदी का, तो ये भी याद रखिएगा। फिर हम बेतवा नदी की बात करते हैं और उसी की एक सहायक नदी है बीना नदी। बेतवा और उसकी सहायक नदी बीना नदी, उस बीना नदी पर एक भालकुंड जलप्रपात जो है वो बनता है, राहतगढ़ करके जगह है सागर जिले में, वहां पर। तो बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात निर्मित होता है, वो सागर के निकट निर्मित होता है भालकुंड जलप्रपात, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। भालकुंड जलप्रपात जो है वो राहतगढ़ में सागर में निर्मित होता है। अगला है बैनगंगा। बैनगंगा नदी दक्षिण मध्य प्रदेश की नदी है, दक्षिण की ओर बहती है। गांगुल पारा करके जो जलप्रपात है वो बालाघाट में निर्मित होता है। गांगुल पारा जलप्रपात बालाघाट में निर्मित होता है। फिर एक नदी है बिहड़ नदी दोस्तों। बिहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है, ये याद रखिएगा। बिहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो बिहड़ नदी पर याद रखना चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। एक ये चचाई जलप्रपात है, ये बहुटी बिहड़ की सहायक नदी जो है बहुटी नदी पर बनता है, जो कि चचाई जलप्रपात है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात होकर 198 मीटर इसकी जो ऊंचाई है उतनी ऊंचाई से गिरता है, ये दोस्तों याद रखिएगा। फिर एक है एक केवटी जलप्रपात, और ये केवटी जलप्रपात महाना नदी पर है रीवा में। तो बिहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात और जो है और केवटी जलप्रपात जो है ये दोनों ही रीवा जिले में है और रीवा में है, याद रखिएगा ये। फिर एक और आता है इसमें हम लोग टोंस नदी को अगर हम देखते हैं तो टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात है जो कि रीवा में है। पूर्वा जलप्रपात जो है वो रीवा में है, ये याद रखिएगा। केन नदी पर 3 जलप्रपात पड़ते हैं, रनेह जलप्रपात, गाधा जलप्रपात और पांडव जलप्रपात। तो इसमें से रनेह जलप्रपात जो है वो छतरपुर में है,
गाधा जलप्रपात जो है वो पन्ना में है, और पांडव जलप्रपात जो है वो भी पन्ना में है दोस्तों। फिर है एक पार्वती नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, वो सुल्तानगढ़, जो कि सुल्तानगढ़ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि शिवपुरी में है। तो ये नदियों पर बनने वाले जलप्रपात है। इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात जो पूछा जाता है वो चचाई जलप्रपात पूछा जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और ये सारे के सारे हैं जो नदियों पर जलप्रपात निर्मित होते हैं। पर्वतीय जलप्रपात की अगर हम बात करें तो सारे के सारे पर्वतीय जलप्रपात जो है वो ज्यादातर पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में ही है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पर्वतीय जलप्रपात की, तो अप्सरा विहार है, अप्सरा विहार जलप्रपात, ये पहाड़ी जलप्रपात है। रजत विहार है, इसे सिल्वर फॉल भी कहा जाता है। और एक डचेस फॉल जो है, ये तीनों फॉल जो है कि ये पचमढ़ी में है, ये याद रखिएगा। और एक शंकर खो करके जो जलप्रपात है, इसका भी याद रखिएगा, शंकर खो जलप्रपात, ये भी एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। शंकर खो जलप्रपात ये जो है ये देवास में पड़ता है दोस्तों। शंकर खो जलप्रपात जो है ये देवास में है। तो इस प्रकार से ये जलप्रपातों का एक टॉपिक था। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से इस YouTube चैनल को देखते रहिए और आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियो YouTube पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।